रहीम। आज हम जनरल बस स्टैंड अटक पर मौजूद हैं। मेरे साथ डीसी साहब मौजूद हैं, हमारे आरटी सेक्रेटरी मौजूद हैं, हमारे और पार्लियामेंटेरियन सारे हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर आने का मकसद ये था कि सीएम पंजाब का जो विज़न है, जो उनकी ख्वाहिश है कि किसी भी इंसान के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आकर हमें खुशी हमेशा अटक आके ये होती है कि यहाँ पर सबसे कम शिकायत जो है हमेशा मिलती हैं हमें। यहाँ के जो ट्रांसपोर्टर हमारे भाई हैं हमेशा हमारे साथ ताउन करते हैं, और ईद के ऊपर ख़ास तौर पे हमें बिल्कुल यहाँ से कम फिक्र होती है कि यहाँ से कोई बंदा फालतू किराया लेगा। चंद एक आधा बंदा को गलती कर दे तो बिल्कुल कर दे, लेकिन मैं ये आपको ज़रूर बताऊँगा कि ये हमारी सीएम का विज़न है, जिसके तहत आपने देखा कि हमने इस साल लाखों लोगों को निगहबान पैकेज जो था कार्ड के ज़रिए उनके घरों में पहुँचाया। कार्ड आ भी गए, उनके घरों में पहुँच भी गए, लोगों ने पैसे विड्रॉ भी कर लिए। उसके बाद आपने देखा कि निगहबान दस्तरखान लगे हुए थे, वो लोग इफ्तार करना चाहें और उनके वसाइल नहीं या वो सफ़र के दौरान है, वो वहाँ पर जाकर सीएम पंजाब बनकर इफ्तार कर सकते हैं। इसी तरह जो बाज़ार थे, जो रमज़ान बाज़ार थे, उसके अंदर हमारी असिस्टेंट हैं सलमा भट्ट साहिबा, उन्होंने एक एक बाज़ार खुद विज़िट किया और जाकर मेक श्योर किया कहीं पर कोई फालतू पैसे ना। एक है कि ईद आने वाली है और लोगों ने अपने घरों में, मुसाफिरों ने अपने घरों की तरफ जाना है, तो जो भी हमारे ट्रांसपोर्टर भाई हैं उनसे दरख्वास्त भी है और उनको मैं बताना चाहूँगा कि अगर वो कंप्लायंस करेंगे तो उनकी इज़्ज़त एहतराम जैसे हम पहले करते हैं वैसे करते रहेंगे, वरना बहुत सख्त किस्म के जुर्माने किए जाएंगे। और मैं जो लोग ये बात मेरी सुन रहे हैं उनको बताना चाहूँगा कि हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1071-1071। किसी किस्म की आपको आज खाली ईद से रिलेटेड नहीं, वैसे भी आपको कभी कोई शिकायत हो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, उस पर हमें कॉल कर सकते हैं। उनका अपना एक पोर्टल चल रहा है, इंशाल्लाह जो भी हमें शिकायत मौसूल होगी उसको हम फौरी तौर पर उसको ठीक करेंगे। जी सर, आप बसेस जो हमारी पहली शिपमेंट थी 500 बसेस की, वो हम इंशाल्लाह सारे जो 20 डिस्ट्रिक्ट हैं उनको हम दे चुके हुए हैं। अगली 600 बसें जो हैं उनमें से 100 बस तकरीबन पहुंचने वाली है और बाकी बसें भी प्रोडक्शन में हैं और हमारे ख्याल में अप्रैल के एंड तक हमारे पास 600 बस आ जाएगी। लेकिन ये मैं आपको ओवरऑल पंजाब का बता रहा हूँ, सारे डिस्ट्रिक्ट्स का। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अप्रैल के महीने के अंदर ही हम आपके पास यहाँ पर एक बहुत बड़ा जलसा करके, एक बहुत बड़ी तकरीब करके इंशाल्लाह यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक बसेस का इफ्तार करेंगे। फ़िलहाल 15 बसेस हैं, उसके बाद अगले साल के लिए सीएम ने हमें 1500 बसों की और ज़्यादा दे दी, जिसका मतलब है कि अटक के हिस्से में इंशाल्लाह 20-25 बसें और भी आएंगी। तो ये 30-40 बसें जो हैं ये इंशाल्लाह हर डिस्ट्रिक्ट, जो हमारा हर डिस्ट्रिक्ट, हमारी हर तहसील में चलेंगी और तहसीलों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ज़रूर मिलाएंगी। बताऊँ, विक्स का स्टेशन तो यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन वो हमारी जो बहुत हैवी डंपर या बहुत बड़ी बसें हैं उनके लिए नहीं करता। वो आज भी डिस्कशन उसके ऊपर हुई है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि टेम्प्रेरी तौर पर जो हमारा विक्स का एक आता है, सेटअप आता है जो कि बड़ी गाड़ियों को चेक करने के लिए होता है, वो 15 दिन के लिए यहाँ पर, 15 दिन के लिए फतेह जंग में किसी और तहसील में हम जरूर खड़ी करें, ताकि जो बड़ी गाड़ी है उसकी भी चेकिंग शुरू हो जाए। ये जो आप कह रहे हैं वैगन्स की बात कर रहे हैं, देखिए ये हमारे पास तो इनकी जो फिटनेस आती है वो तो हम चेक करते हैं, इनकी हम मिशन भी चेक करते हैं, ब्रेकिंग भी चेक करते हैं, हम इनकी लाइटें भी चेक करते हैं। लेकिन अब ये गाड़ियाँ पुरानी हो चुकी हैं, ये एक लिहाज से ही चलती हैं। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि हमारे मुल्क के ऐसे वसाइल नहीं है कि हम चाहें कि हम रातों रात सारा अपना ट्रांसपोर्ट फीड चेंज कर दें तो हम उसको चेंज कर लें। इसलिए मैं हमेशा जहाँ भी जाता हूँ मैं अपने ट्रांसपोर्टर भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक तो अपनी गाड़ियों को सेफ्टी स्टैंडर्ड के मुताबिक रखें, दूसरा अपने ड्राइवर्स को ज़रूर तलकीन करें कि वो महफूज तरीके से गाड़ी चलाएं। अगर गाड़ी पुरानी भी हो और वो स्पीड लिमिट में चल रही हो तो फिर भी एक्सीडेंट से बच सकती है और नुकसान नहीं होता। डबल सिस्टम है, हम हाइब्रिड सिस्टम लेके आते हैं जहाँ भी जाते हैं। हमारे पास वापडा की चार्जिंग होती है, लेकिन हम हर चार्जिंग स्टेशन के ऊपर हमारी इलेक्ट्रिफिकेशन भी होती है। तकरीबन हमने जो अभी तक बनाए हैं, हम अभी तक अपने स्टेशन तैयार कर लिए हुए हैं, उसके ऊपर हम अब तक 16 से 18 मेगावाट की अपनी प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वही बात है कि एक जितनी रिक्वायरमेंट इन बसों की होती है शायद वो 100% सोलर से लेना मुमकिन नहीं होती, क्योंकि फिर उसके साथ बहुत बड़ी एक स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज आ जाती है, उसकी बहुत एक मेजर कॉस्ट है। तो हाइब्रिड सिस्टम है, सोलर के साथ हम बिजली बना के वापडा को दे रहे होते हैं और वापडा से हम बिजली दे रहे होते हैं। लेकिन अगेन वही बात है कि नीका ने, जो कि हमारा फेडरल का दायरा है, उसने स्पेशल रेट दिया हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग का। तो अगर यूनिट वैसे 60-70 का पड़ रहा होता है तो यहाँ पर 35 रुपये का पड़ रहा होता है। तो कितने रूट पे चलेगी? यहाँ से अटक से हमारा 35 किलोमीटर की रेंज में जितनी हमारी जगह आएंगी, हज़ारों तक भी जा रही है। उसके अलावा जी फतेह हज़रों जा रही है, अटक खुर्द जा रही है। उसके अलावा तकरीबन 6 रूट्स और हैं जो कि हमने आइडेंटिफाई किए, लेकिन वो फासला ज़्यादा होने की वजह से वो अभी स्टार्ट नहीं हो रहे। लेकिन जो अगला प्लान हमारा 1500 बसेस का जो मैंने सीएम का आपको बताया वो यही है कि अब अगले हमने जो डिपो बनाने हैं, हमने तहसीलों में जाकर बनाने हैं, ताकि तहसीलों से जो हमारा फासला अगर ज़्यादा हो
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आने का, तो हम उसको कवर कर सकें। तो एक ऑलरेडी बस आ रही है और इंशाल्लाह यहाँ से भी हसनदाल को टच कर देंगे, ताकि बिल्कुल हम कराएंगे, ताकि यहाँ से पिंडी जाने के लिए हसनदाल में चेंजिंग स्टेशन बन जाए, वहाँ से लोग पिंडी की बस में बैठ कर आगे निकल जाए। सर जंड और देंगे, लेकिन हमारी इलेक्ट्रिक बस की एक हमारी स्पेसिफिकेशन है, वो 300 किलोमीटर चलती है और हम उसको 30 किलोमीटर ज़्यादा की रेंज पे नहीं लेके जाते। उसकी वजह यह है कि 30 किलोमीटर एक तरफ जाएगी तो 30 उसने वापस भी आना है, तो अगर वो 30 वापस आएगी 60 हो गया, तो हम तकरीबन 5 ट्रिप तो दिन के लगा लेना हम उसके अंदर। और ये 5 ट्रिप जब लगते हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि 300 किलोमीटर तक जो ड्राइवर चला रहा होता है वो भी थक हार के शिकार हो जाता है, और ये बस ने हर किलोमीटर बाद रुकना होता है, तो 30 किलोमीटर जाने में घंटा डेढ़ लगता है और वापस आने में 1.5 घंटा लगता है, तो दिन का टाइम भी खत्म हो गया होता है। तो हम तहसीलों में जब अगले साल की हमारी जो बसें आ रही हैं वो तहसीलों में बेस्ड होंगी, ताकि वहाँ से चलेंगी तो लोगों की वहाँ के लिए आसानी आ जाएगी। थैंक यू सर।